यहाँ मैं घर घर खेली। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कोई बच्चा नहीं है, पागल हो गई हो क्या? आधी रात को बीच सड़क पे चलो चलो। चाय कॉफी कुछ लोगी? क्या हुआ अब? क्यों बारिश में बाहर चली गई थी? वो तो अच्छा मैंने तुम्हें देख लिया, कुछ हो जाता तो? बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। ऐसा लगा जैसे वो आवाज हमें बुला रही है। हाँ बाबा, आ रही थी आवाज तुम्हारे मन में। पूछो क्यों आ रही थी? सोने के पहले हम क्या बातें कर रहे थे? बच्चों की ना, अस्मी की। वही बातें तुम्हारे दिमाग में रह गई। सिंपल। देखो आबा, मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकता, और मैं तुमसे वादा करता हूं बहुत जल्द तुम्हारे पास एक छोटी सी आभा होगी, फिर तुम्हें ये कमी कभी महसूस नहीं होगी। सो जाओ, सो जाओ। सब ठीक है, सब ठीक है। सो जाओ। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। बड़ी मॉडल के हाथ में कोई भी चीज दे दो, मामूली सी चीज भी कितनी सुंदर लगने लगती है। कमल छाप झाड़ू पूरी सफाई करे, जेब की नहीं घर की। तो आज ही ले आइए सुंदर सस्ती टिकाऊ कमल छाप झाड़ू। टिंग टोंग। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हैं? ये क्या कर रही थी? क्या साफ सफाई कर रही थी, दिखाई नहीं
क्या आपको? क्या सैंपल बनाया भगवान ने। बड़े और कामयाब लोगों पे पहले दुनिया ऐसी ही हंसती है, उनका असली मोल तो बाद में पता चलता है। शाम मुझे जूस पीना है, शैली भाभी को बोल देना कि राजा तुम जाओ, हम बना लेंगे। ये बोल। विमल भैया, आज का दिन हमने कैलेंडर में मार्क करके रखा था। क्यों? वो अस्मी को टीका लगवाना है। ओह, रात को माँ भी कह रही थी आज उसके टीका लगाने का दिन है। अब ये जो टीके लगाते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह, इसका एक कैलेंडर होता है ना, चार्ट? होता है। पिछली बार जब हमने अस्मी को टीका लगवाया था, उसके बाद हमने वो चार्ट शैली भाभी को दे दिया था। कोई बात नहीं, रूम में होगा, मैं देख लेता हूँ। आप रहने दीजिए, हम ढूंढ लेंगे। पर रहने दीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, नाश्ते के लिए आ जाइए। थैंक यू। आप विमल भैया कितना भी छिपाएं, लेकिन वो शैली भाभी को बहुत मिस करते हैं। हमें एक बात पता तो करना चाहिए कि वो है कहाँ, किस हाल में है। आपने ऐसा क्यों किया शैली भाभी? स्विच ऑफ है। उनकी माँ को ट्राई करते हैं। हेलो। हेलो, हाँ आंटी जी नमस्ते। हम आभा बोल रहे हैं उज्जैन से। शैली भाभी है क्या वहाँ? नहीं आभा, और आएगी भी नहीं। क्या? हमें सब पता चल गया है बेटा। उसने तुम्हारे और परिवार के दूसरे लोगों के साथ कैसा कैसा व्यवहार किया है। बेटी के ऐसे कुकर्मों से तो किसी भी माँ बाप का सर शर्म से झुक जाएगा बेटा। हमने तो शैली के लिए उसी दिन से इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। हे भगवान, शायद मेरे लिए मॉडलिंग आ गई। हेलो जी, आई मीन माई सेल्फ शीतल। हु यू? आप कौन? ठीक है, मैं आती हूँ। अस्मी की तबीयत कैसी है अभी? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम? माँ, आजकल आपकी बहू को वहम होने लगा है कि देर रात को इन्हें बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। मैं समझ सकती हूँ बेटा, बच्चे को खोने का दुख माँ कभी नहीं भुला सकती। दिल के किसी कोने में कांटे की तरह चुभता रहता है हमेशा। आभा, आभा, लेकिन अब तो बुरी नजर का साया टल गया इस घर से। ये सब बुरी बातें निकाल दे अपने दिल से, अच्छी बातों के बारे में सोचा कर। मैं सोच रही थी कि इतने बड़े बड़े संकट आए इस घर में और टल गए, तो क्यों ना भगवान का धन्यवाद करने के लिए एक यज्ञ रखा जाए। जिस बच्चे की असमय मृत्यु हो गई इस घर में, उसकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। माँ, अगर ऐसी बात है तो हम यज्ञ आज ही क्यों नहीं रख लेते? क्यों नहीं, जरूर। मैं अभी पंडित जी को फोन कर देती हूँ और तू
तू समधन जी को खबर कर दे। जी। लीजिए वीर भैया, पराठे खाइए। आज माँ ने बनाए हैं, कल हो सकता है भाभी बनाए। माँ, हमने माँ से वीर भैया के रिश्ते के लिए बात की थी। अच्छा। मामी जी की ममेरे भाई की ही बेटी है, अच्छी लड़की है। हम आज उसे यज्ञ में बुला लें? हाँ हाँ बिल्कुल बुला लो। हम सब भी मिलेंगे और हाँ वीर भैया उसे पसंद भी कर लेंगे। क्यों? हाँ हाँ, व्हाई नॉट। वैसे भी इस घर में रोना धोना बहुत हो चुका, अब थोड़ा बैंड बाजा बजना चाहिए। क्यों वीर? विमल भैया, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर मेरी पत्नी वो खतरनाक वैम्प टाइप्स निकली तो? जो हमेशा घर को तोड़ने के प्लान्स बनाती हो। तू फिक्र मत कर यार, सबकी किस्मत इतनी बुरी नहीं हो सकती। ऐसे तहखाने के बारे में हमने अपने जीवन में आज तक नहीं सुना, और ना ही इतने सालों में वो तहखाना कभी देखा। फिर किताब में किसका जिक्र है? क्या कारण हो सकता है उस अमंगल का जिसके बारे में किताब में लिखा है? सुनिए, अरे क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? कोई परेशानी है? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, बस यूं ही हम। अब सारी चिंता छोड़ दीजिए, अब सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है ना। और जल्दी से तैयार हो जाइए, आभा का फोन आया था, स्वर्ण भवन में यज्ञ है ना, हमें जाना है। आप बस चलिए, हम बस तैयार होकर आते हैं। जल्दी कीजिए। हमें आभा से बात करनी होगी उस तहखाने के बारे में। कहीं वो भूल से भी ऐसा कोई दरवाजा ना खोले जिस पर ताला लगा। ताला, हाँ, तहखाने का ताला है तो चाबी भी तो होगी ना कहीं उसे ढूंढना होगा। अनजाने में भी किसी के हाथ से वो ताला ना खुले। चाबी के बारे में किताब में भी तो लिखा होना चाहिए। सानी सानी धनी सा रे सा रे सा नी सा रे गा रे गा रे सा रे गा गा रे मा गा पा मा धा पा सा। ये स्वर्ण भवन, 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 ये स्वर्ण भवन। तहखाने पर लगे ताले की चाबी, जो लाल कपड़े, आगे के 2 पन्ने गायब हैं। चाबी का राज तो इन्हीं पन्नों में होगा। लेकिन वो 2 पन्ने कहाँ होंगे?
कहाँ ढूंढे हवन कुंड? आभा। जी माँ। बेटा वो मिला हवन कुंड? हम वही ढूंढ रहे थे माँ, पता नहीं कहाँ है। अरे ये रखा तो है। हाँ हमने देखा ही नहीं। सर जल्दी करो बेटा, हवन का समय हो गया। जी माँ। अरे ये कागज यहाँ क्या कर रहा है? इन्हें ऑफिस में संभाल के रख देता हूँ। जी पंडित जी टाइम पे आ जाना। हाँ हाँ हवन की सामग्री आ गई है भैया। हाँ हाँ करण इधर हूँ। ये फूल कहाँ रख रहे हैं भैया? मुझे दे एक मिनट। और शाम का है शाम? जी पंडित जी। हाँ ये स्वर्ण भवन, 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 ये स्वर्ण भवन। प्रकृति बहुत शक्तिशाली होती है, उस सामने हमें विनम्र होकर रहना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाएं होती हैं। भगवान न करे अगर प्रकृति की कुदृष्टि हम पर पड़ जाए, उसका श्राप लगे तो उसकी जिंदगी तबाह हो सकती है। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। हेलो। हाय। अच्छा ये बताइए किसके ख्यालों में खोए हुए थे आप? मैं किसी। अरे बताइए बताइए। कुछ नहीं कह रहे, मतलब आपको कैसी भी लड़की चलेगी? हाँ? देखिए कैसी भी चलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी उठा के ले आएंगे। काली भी हो सकती है, लेकिन काली का फायदा भी है। काली का फायदा ये है कि हम उसे ना टीका लगा के घूम सकते हैं, तो आपको ना टीका लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे बैठिए ना। करण कुछ भी मत बोला। ओके ओके सॉरी सॉरी। इसके लिए हम लेकर आते हैं एक छोटी छोटी नाटी नाटी दुल्हन लेकर आएंगे। हाँ? उसका भी बहुत बड़ा फायदा। देख जैसे तू प्यार से अस्मी को अपनी गोद में लेकर खाना खिलाता है ना, वैसे उसके साथ नहीं कर पाएगा। अगर लड़की लंबी होगी ना तो भी अच्छा है, आप हमेशा उसे सर उठा के बात करेंगे। और ऊपर छपरे पे कुछ पड़ा हो चाहिए तो बार बार मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बीवी काम आ जाएगी। हाँ सीढ़ी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोग अगर मुझसे ऐसी बात करोगे तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? सॉरी सॉरी। करण, विमल भैया सॉरी। सॉरी। स्माइल स्माइल। वीर भैया हम तो सिर्फ यही चाहते हैं, इस घर में आपकी पत्नी बनकर जो भी आए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आभा मैं भी बस इतना ही चाहता हूँ कि इस घर में जो भी आए वो बस
सिर्फ तुम्हारी तरह ही हो, जो बड़ों का मान सम्मान करे, घर को जोड़ के रखे, इस घर की बन के रहे। क्योंकि एक बात तो मैंने समझ ली है कि अगर घर की औरत प्यार दे तो घर स्वर्ग बन सकता है, और अगर सेल्फिश हो तो घर नर्क बन जाता है। तू फिक्र मत कर वीर, तेरी किस्मत इतनी खराब नहीं है, तुझे बहुत अच्छी दुल्हन मिलेगी। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं चलता हूँ। आप जाइए अपने ख्यालों में वापस। जाइए जाइए। यहाँ रखो। और वो फल और फूल होंगे, देखो, लकड़ियाँ भी लेकर आओ। विमल भैया। हाँ आबा बोलो। हम जानते हैं आपको अच्छा नहीं लग रहा, अब सिर्फ बाहर से खुश है पर अंदर से शैली भाभी। बस आबा, बस उस औरत का नाम भी इस घर में ना। आबा आज इतने दिनों के बाद इस घर में खुशियों का माहौल होने वाला है। मैं तो भगवान से इतनी प्रार्थना करता हूं कि इस घर में खुशियां हमेशा रहे। और क्या पता आज वीर की दुल्हन के रूप में और भी खुशियां इस घर में आ जाए। हाँ बेटा, अगर शैली ने वो सब नहीं किया होता जो उसने किया, तो आज अस्मी को बिन माँ के नहीं रहना पड़ता और इस घर में भी सब इकट्ठे रहते। पता नहीं स्वर्ण भवन में खुशियां पूरी तरह कब लौटेंगी। बहुत जल्द आएंगी माँ। हाँ बेटा। अरे आभा, जरा मेरे साथ मार्केट चल, शगुन के जेवर ले आते हैं। ईश्वर ने चाहा तो आज ही रिश्ता पक्का कर देंगे। अभी मेहमान के आने में और हवन कुंड के मुहूर्त में समय है, जल्दी से जाकर आ जाते हैं। चल। अरे बहन जी, हम पहुंच रहे हैं, आप बस पहुंच जाइए स्वर्ण भवन। हाँ ठीक है। बस ये रिश्ता पक्का हो जाए, मेरी तो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा। वाह मामी जी, आप तो बहुत खुश नजर आ रही हैं। अरे कनिका, मैं तो बस यहाँ इस हवन की वजह से मुझे अपना फोटो शूट डिले करना पड़ा। I really hate all this nonsense। जिन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, वही ये सब करते हैं ढकोसलेबाजी। हवन, पाठ पूजा, यज्ञ। एंड आई एम श्योर ये उस आभा का ही आइडिया होगा। तुम्हें समझाना तो फजूल है, फिर भी एक चीज हम तुम्हें कहना चाहेंगे, इतना अविश्वास अच्छा नहीं है। प्रकृति बहुत शक्तिशाली होती है, उसके सामने हमें विनम्र होकर रहना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाएं होती हैं। भगवान न करे अगर प्रकृति की कुदृष्टि हम पर पड़ जाए, उसका श्राप लगे, तो उसकी जिंदगी तबाह हो सकती है। कहीं ये जो तहखाने वाली बात है, उसके पीछे भी कोई श्राप तो नहीं? कहीं हम उसे नजरअंदाज करके कोई गलती तो नहीं कर रहे? हम आज ही
आज ही उस तहखाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे।